एक वीर गाथा हम भी आपको सुनाते हैं। हमारे देश में अनेकों क्रांतिवीर हुए, अनेकों क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया। ऐसी ही एक स्थिति बनी कब, जब हमारा देश आजाद हुआ। और सन 1962 की बात है शायद। हमारे देश को आजाद हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था। हथियारों का अभाव था, बारूद का अभाव था। चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। चीनी सैनिकों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। हमारे सैनिकों के पास हथियारों का अभाव था, बारूद का अभाव था। एक 303 की बंदूक जो इस समय होमगार्ड को दी जाती है, वो बंदूक हमारे बॉर्डर पर सिपाहियों के पास थी, क्योंकि बारूद का अभाव था, हथियार हमारे पास थे नहीं। और चीनी सेना ने हमला बोल दिया था। चीनी सैनिक हमारे सीमा के अंदर घुस रहे थे। एक फौजी ने देखा कि चीनी सैनिक अंदर घुस रहे हैं, हमारे पास बारूद भी नहीं है, सैनिक भी नहीं है, हमें लगता है कि हम मारे जाएंगे। उसने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी के लिए। उस पत्र में लिखा, प्रिय, हमें लगता है कि अब हम वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चीनी सैनिक होली की तरह टूट पड़े हैं। यहां से बचकर लौटना असंभव है और हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। अब जब वो पत्र उसकी पत्नी ने पढ़ा, विचार किया कि ये हमारा पति घर आने की बात कर रहा है, ये इतना बुजदिल हो गया। आज उस सैनिक की पत्नी ने उस पत्र के जवाब में एक पत्र लिखा और उस पत्र पर एक कवि ने कविता बनाई। क्या लिखा उस पत्नी ने अपने पति के लिए कि प्राण पति के चरण कमल में, प्राण पति के चरण कमल में हो भेज रही हूं पाती, हूं लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। प्राणपति के चरण कमल में, प्राणपति के चरण कमल में भेज रही हूँ पाती, लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। चरण कमल फिर विचार किया, ये कह रहे हैं चीनी सैनिक होली की तरह टूट पड़े हैं। लिखा उस पत्नी ने, चीनी होली खेल रहे हैं, हमें भाग्य की चिंता है, अपने सुहाग की फिक्र नहीं, बाकी सुहाग की चिंता है, अपनी सुहाग की चिंता, अपनी सुहाग की चिंता है। चीनी होली खेल रहे हैं, हमें भाग्य की चिंता है, अपने सुहाग की फिक्र नहीं, माँ के सुहाग की चिंता है, अपने सुहाग की फिक्र नहीं, माँ की सुहाग की चिंता है। प्राणपति के चरण कमल में, प्राणपति के चरण कमल में भेज रही हूँ पाती, लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती, चीर आज अपनी छाती। फिर विचार किया, व्यक्ति को जीवन में सबसे प्यारी अपनी पत्नी होती है। कौन होता है? पत्नी।
लेकिन पत्नी प्यारी कब तक रहती है? जब तक पुत्र ना हो जाए। और जब पुत्र हो जाता है तो फिर वो अपने पुत्र से प्रेम करने लगता है, बंद देने लगे। मुन्ने की सौगंध तुम्हें है, रण में पीठ दिखाना ना। बोली की सौगंध तुम्हें है, रण में पीठ दिखाना ना। मुन्ने की सौगंध तुम्हें है, रण में पीठ दिखाना ना। गोली सीने पर ही खाना, कभी पीठ पर खाना ना। गोली सीने पर ही खाना, कभी पीठ पर खाना ना। प्राणपति के चरण कमल में, प्राणपति के चरण कमल में भीग रही पाती। लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। चरण कमल के फिर विचार करने लगी, मुन्ने को तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन प्रेम वो हमसे भी अधिक करते हैं। जब मेरी याद आएगी तो ये सीमा को छोड़ करके चले आएंगे। फिर लिखा, हम दो फूल हैं इस बगिया के, और कभी खिल जाएंगे। हरत माँ की इस गोदी में लहर लहर लहराएंगे। इस गोदी में लहर लहर लहराए। हम दो फूल हैं बगिया के, और कभी खिल जाएंगे। हरत माँ की इस गोदी में लहर लहर लहराएंगे। प्राणपति के चरण कमल में, प्राणपति के चरण कमल भेज रही हूँ पाती। लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। प्राणपति के चरण कमल में भेज रही हूँ पाती। लिखी खून से जिसको मैंने चीर आज अपनी छाती। गणपति के चरण कमल में गिर रही। जब ये पत्र उस बॉर्डर पर पहुंचा, जब उस सैनिक ने इस पत्र को खोल करके पढ़ा, तो सबने एक साथ ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब हम पैर पीछे नहीं हटाएंगे। और बिना बारूद के, बिना हथियार के उस चीनी सेना को मजबूर कर दिया था और अपने इस देश से, भारत की सीमा से खदेड़ करके भगा दिया। तो आज वही हिरण्यकश्यप